सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 1992 की। इंग्लैंड के लंदन में एक बिजनेसमैन होता है जॉनथन, जिसका पिछले साल ही 1991 में शादी हुआ रहता है फरवरी में सोफी नाम की लड़की के साथ। तो एक साल के बाद मार्च के टाइम उसका एक बेबी होता है और सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है और बहुत ज़्यादा लाइफ एंजॉय भी कर रहे होते हैं उन लोग, और बहुत अच्छा खासा इनकम भी होता है जॉनथन का। बट उसी साल अक्टूबर नवंबर के टाइम उसका जो कॉम्पिटिटर होता है, बिजनेस कॉम्पिटिटर, वो उसके अगेंस्ट बहुत बुरा एलिगेशन लगाता है जॉनथन के अगेंस्ट, जिससे उसके बिज़नेस का बहुत ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। और उसका बिज़नेस बहुत से शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जहाँ पे पॉपुलैरिटी पूरी तरह गिर जाता और निगेटिवली इफ़ेक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा बिज़नेस। उसके बाद जैसा जो उसका कॉम्पिटिटर चाहता था वही हुआ, उसका बिज़नेस लॉस में जाने लग गया और जो कॉम्पिटिटर था उसका बिज़नेस टॉप पे आ चुका था और उसका बिज़नेस का सेल्स बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो गया था। बट जॉनथन का वहीं पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसी हिसाब से प्रॉफिट बहुत कम हो गया था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था जॉनथन को बिज़नेस चलाने में। बट जॉनथन को मजबूरी में बिज़नेस को कंटिन्यू रखने के लिए, लॉसेस को बेयर करने के लिए, कुछ टाइम के लिए उसे लोन भी लेना पड़ रहा था। बट लोन भी उसे अप्रूव नहीं हो रहा था क्योंकि बिज़नेस लॉस में है। और उसके बाद मजबूरी में आकर जॉनथन को अपना घर बेचना पड़ता है और फिर अमीलिया के साथ डिसाइड करता है कि हम लोग पास जितना पैसा है उससे हम लोग लॉसेस को कवर करेंगे, ट्राई करेंगे बिज़नेस को कैसे भी रन कराने का। 2 मंथ कम से कम एक सस्ते रेंट पे हम लोग रह लेंगे। उन लोग एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड करते हैं कि इस प्राइस रेंज में मैं ढूंढूंगा कैसे भी रेंट, और 2 मंथ में हम लोग सब कुछ ट्राई करेंगे बिज़नेस को वापस से सही करने का और एलिगेशन को गलत प्रूफ करने का और सब कुछ क्लियर करने का। तो फिर उन लोग डिसाइड करते हैं और अपना घर को बेच देते हैं, अपने घर को। उसके बाद वो एक होटल में रहने लगते हैं दोनों और फिर रेंट ढूंढ रहे होते हैं सस्ते में। फिर कुछ दिन के बाद एक ब्रोकर का कॉल उसे आता है। वो पूछता है कि आपको कोई रेंट चाहिए? तो बोलता है हाँ। ब्रोकर उसे एक लिमिटेड प्राइस में एक घर ढूंढ कर देता है। बट जॉनथन जब घर देखने जाता है तो हाउस ओनर जो रहते हैं वो उसे पहचान लेते हैं और फिर जॉनथन को घर देने से इनकार कर देती कि मैं तुम्हें कितने में भी नहीं दूंगा, तुम 10 गुना भी ज़्यादा दे दोगे, क्योंकि उसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। फिर जॉनथन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि हर जगह से उसे वो रिजेक्ट हो जा रहा है, कोई भी उसे नहीं देना चाह रहा है रेंट, सस्ते में भी महंगे में भी कोई देना नहीं चाह रहा है। फिर फ्रस्ट्रेशन में वो एक टाइम न्यूज़ पढ़ रहा होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके। तो न्यूज़पेपर में एक ऐड होता है कि कोई अपना घर को रेंट पे देना चाहता है या फिर सेल करना चाहता है। तो वो उस ब्रोकर को कॉल करता है, उसी टाइम कॉल करता है। तो वो ब्रोकर सामने से पूछता है आपको कंफर्म चाहिए? तो बोलता है हाँ ऑब्वियसली चाहिए, तभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ इतने टाइम से, वरना मैं कॉल क्यों करता। तो वो ब्रोकर बोलता है कि आप, मेरा एक घर है तो आप वो बाई कर लो, आप रेंट देने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा बाई कर लो। तो बोलता है नहीं मुझे रेंट ही चाहिए, आउट ऑफ बजट हूँ मैं नहीं बाई कर पाऊँगा और लोन भी मुझे अप्रूव हो नहीं रहा है, तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो बोलता है कि आपके पास बजट कितना है, मंथली आप कितना पे कर सकते हो रेंट? तो एक सर्टेन अमाउंट जो उसने डिसाइड किया था तो वो बताता है कि 2 मंथ तक मैं 2 मंथ का ही मेरे पास पैसा है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो फिर ब्रोकर बोलता है कि जो अमाउंट आपने बताया तो 2 मंथ का आप ऐड करके आप मुझे दे दो और वो अब रख लो, उसके बाद आप घर मैं आपके नाम पे कर दूंगा। तो उसे यकीन नहीं होता कि ऐसे कैसे रेंट वाले प्राइस पे तुम पूरा घर कैसे दे सकते हो मुझे। तो उसे बहुत ज़्यादा शक होता है, शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे ब्रोकर बोल सकता है। फिर ब्रोकर बोलता है कि नहीं कुछ इश्यूज़ है, इस रीज़न से मैं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं देता, क्योंकि उसे कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा। एक तो वो जंगल के बीचों बीच है, लोकेशन अच्छा नहीं है, ऊपर से उसकी जो दीवारें क्रैक है, थोड़ा थोड़ा पेंट निकल चुका है और काफ़ी टाइम से मतलब कोई रहता नहीं, तो बहुत ज़्यादा गंदा है, डस्ट है बहुत ज़्यादा। मतलब इस रीज़न से मैं देने को दे रहा हूँ, वरना मैं नहीं देता। अगर कोई ख़रीदता तो मैं क्यों फिर इतने सस्ते में देता। तो जॉनथन बोलता है ठीक है, तो हम लोग कल मिलते, इस बारे में बात करते, डिसाइड करते कुछ। तो नेक्स्ट डे जॉनथन को जो उसने लोकेशन बताया, तो जॉनथन उसके ऑफिस में जाता है, मिलता है। फिर ब्रोकर बोलता है कि ठीक है अभी तो मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा, तो मैं अपने फ्रेंड को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, तुम जाकर एक बार पहले घर देख लो, फिर हम लोग बात करते हैं। तो उसका फ्रेंड कार से उसे ले जाता है। तो
तो तीनों जाते हैं कार से, वो दोनों और उसका छोटा सा बेबी जो कि 7 महीने का है लगभग। और फिर जब घर देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाता है। पहले तो इतना बड़ा घर, भले वो 2 फ्लोर का है बट घर बहुत बड़ा है। लोकेशन सच में बहुत अजीब है कि जंगल के बीचों बीच है, पेड़ वेड़ है आसपास में, तो थोड़ा सा तो अजीब है। और घर भी देखता है तो जैसा ब्रोकर ने बोला था वैसा ही है, थोड़ा गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है और बहुत ज़्यादा मकड़ी की जाली है। और ऐसा देखने से लग रहा है कि मतलब सालों से कोई यहाँ पे आया नहीं है, कोई रहा नहीं है। तो वो समझ जाता है कि चलो जो प्राइस वो बताया शायद वो जस्टिफाइड है। तो फिर जॉनथन बोलता है कि चलो हम लोग पेपर वर्क पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं एज सुन एज़ पॉसिबल। तो वो देखकर आफ्टरनून में ही चला जाता है उस ब्रोकर के पास वापस से। बट जॉनथन फिर से कंफर्म करने बोलता है कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इतने सस्ते में तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो ब्रोकर वापस से रिपीट करता है, मैंने बोला कि उसका कंडीशन बहुत ख़राब है और यही सब रीज़न है। और एक वार्निंग वो देता है कि रात में कभी भी कोई आवाज़ आए, कुछ भी सुनाई दे तो उसे इग्नोर करना और सो जाना चुपचाप से। फिर जॉनथन पूछता है कौन सी आवाज़, कैसी आवाज़। तो वो ब्रोकर बोलता है कि जंगल है आसपास में, कुछ भी हवा का आवाज़ आ सकता है, कुछ भी आवाज़ अजीब सा आ सकता है क्योंकि वो जंगल है। तो जॉनथन बोलता है ठीक है मैं देख लूँगा। तो ब्रोकर से पूछता है कि हम लोग कब शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं अब हम लोग के पास। तो बोलता है तुम आज ही शिफ्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा एक कम से कम 50% एडवांस पेमेंट कर दो, फिर 50% बाद में कर देना। और फिर वो डील डन कर देता जॉनथन। और फिर उसी आफ्टरनून में वो साफ़ सफाई के लिए ले जाता है लोगों को, वहाँ पे साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर देता है सब कुछ। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल से हम लोग रहना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट डे उन लोग सामान सारा कुछ शिफ्ट कर देता है उस घर पे। उस टाइम तक सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है। इवनिंग में उन लोग खाना वाना भी खा लेते हैं। उसके बाद नाइट में अपने बच्चे को वो एक रूम में सुलाते हैं। एक मतलब एक पालना जैसा होता है, जो छोटा सा बेड बच्चे का जो होता है, चारों तरफ से दीवार जैसा रहता है, उस पर वो सुला देते हैं अपने बच्चे को और ख़ुद दूसरे रूम में सो जाते हैं वो दोनों। और जब सो रहे होते हैं तो 1-1:30 बजे के आसपास सोफ़ी का नींद एकदम से टूट जाता है और फिर उसे गेट हिलने का आवाज़ सुनाई देता है। और फिर वो उठ के देखने का सोचती है, वैसे ही किसी औरत के हंसने का आवाज़ सुनाई देता है उसे, अजीब सा। फिर सोफ़ी को याद आता है ब्रोकर की बात कि कुछ भी आवाज़ है जो भी हो तो इग्नोर करके सिंपली सो जाना। तो सोफ़ी उसे इग्नोर करके सोने का ट्राई करती है। फिर थोड़ी देर में वो सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सोफ़ी का नींद खुलता है तो सबसे पहले अपने बच्चे के पास जाती है उस रूम में, और वो देखती है बच्चा तो उस रूम में है ही नहीं। और फिर जॉनथन को वो जल्दी से जगाती है और बोलती है कि हमारा बच्चा कहाँ है। जॉनथन भी एक बार के लिए डर जाता है कि कहाँ चला गया। तो वो लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ पे वो बच्चा सोया हुआ था, तो वहाँ तो होता नहीं है वो। फिर दोनों घर में ढूंढने लग जाते हैं कि बच्चा हमारा गया कहाँ आखिर। तो फिर ढूंढते ढूंढते सोफ़ी को एक गेट मिलता है घर में। तो बोलती है कि जब हम लोग साफ़ सफाई कर रहे थे तो यहाँ पे तो कोई गेट था ही नहीं, सिंपल सा दीवार था, एक पेंटिंग लगा हुआ था बस। फिर जॉनथन भी नोटिस करता है कि वहाँ तो कोई गेट वेट था नहीं, पता नहीं कैसे आ गया। उस टाइम बस दोनों के माइंड में चल रहा था उनका बच्चा सही सलामत है या नहीं, कहाँ है। तो जल्दी से जॉनथन वो गेट खोलता है। जब खोल के अंदर जाता है तो वहाँ देखता है दोनों कि वहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है और वहाँ पे उसका बच्चा लेटा हुआ है। सोफ़ी जाकर जल्दी से उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और वो नोटिस करती है बच्चे का हाथ पैर थोड़ा ठंडा है हल्का, बट उन लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं फिर उसका। और फिर उन लोग पहले तो डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे। फिर जॉनथन डिसाइड करता है कि हम लोग इसको अपने बीच में ही सुला कर रखेंगे उसे। तो फिर सोफ़ी बोलती है बट ऐसा हो कैसे सकता है, खुद से कैसे जा सकता है वो। और फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाता है। फिर उस रात उस बच्चे को उन लोग जैसा सोचे थे अपने बीच सुला देते हैं वो। बट 2 बजे सडनली सोफ़ी का नींद खुलता है और वो देखती है कि उसका बच्चा तो है ही नहीं उनके बीच। और वो उस टाइम बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जॉनथन को उठाती है जैसे तैसे, बट जॉनथन उठता नहीं, वो बहुत गहरी नींद में होता है उस टाइम पे। फिर वो बाहर निकलती है और ढूंढने लगती है अपने बच्चे को। फिर वो देखती है कि वो तो है ही नहीं कहीं पे भी। और जैसे ही वापस से अपने बेडरूम के पास वो आ रही होती है जॉनथन को उठाने, तो एकदम से देखती है उसी गेट के सामने एक ओल्ड बूढ़ी लेडी जो एकदम चुड़ैल की तरह दिख रही होती है और बहुत ज़्यादा बाल अजीब सा एकदम वाइट कलर का, और उसके हाथों में ही उसका बच्चा होता है।
और ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीख पड़ती है बहुत ज़ोर से। और ये चीख सुनकर वो बूढ़ी औरत जो रहती है, ओल्ड लेडी, वो हंसने लगती, एकदम अजीब सा हंसी, बहुत वियर्ड। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसका रोंगटा खड़ा हो जाता है। और फिर वो जाने लगती है जॉनथन को उठाने के लिए। तो जैसे ही वो गेट खोलने लगती है, एक बार दोबारा से मुड़कर जब देखती है तो वो गायब हो चुकी है। और फिर वो रूम में वापस जाती है तो देखती है बच्चा तो वैसे ही सोया हुआ है, सब कुछ तो नॉर्मल है। तो वो बना रही होती है कि काश ये सब वहम जो मैंने देखा, काश ये सब सच ना हो। तो बगल में जाके वापस से सोने का ट्राई करती है और उसे देखने लगती है, उसको पकड़ कर वो सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वापस से वो बच्चा वहाँ है ही नहीं। और फिर जॉनथन को ज़ोर से उठाती है कि जॉनथन, हमारा बच्चा कहाँ है, हमने तो यहीं पे सुलाया था उसे। और फिर जॉनथन भी डर जाता है कि कहाँ गया, कहाँ चला जा रहा है वो। और फिर बाहर निकल के वो देखते हैं तो इस बार वो कहीं नहीं होता है। फिर जॉनथन सोचता है कि शायद उसी रूम में हो वो बच्चा जहाँ पिछले सुबह हम लोग को मिला था। फिर उस रूम के नज़दीक जब वो जाते हैं तो देखते हैं इस बार वो रूम बहुत ज़ोर से लॉक है, वो खुल ही नहीं रहा है। बहुत ट्राई कर रहा है जॉनथन, बट वो खुल नहीं रहा। फिर जॉनथन बहुत ज़ोर से ट्राई करता है, बहुत ताकत लगाता है, तो बहुत मुश्किल से वो रूम खुल पाता है। फिर वहाँ पे उसी जगह पे वो बच्चा लेटा हुआ होता है, बट इस बार बच्चे का कंडीशन बहुत बुरा रहता है। वो जब हाथ से पकड़ती देखती वो एकदम लग रहा है जम चुका है, बहुत ठंडा है वो, हाथ में हल्का हल्का खरोच रहता है उसके, और बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब बर्फ़ वो पकड़ी हुआ ऐसा उसे लगता है। और वो हिल भी नहीं रहा, एकदम जम चुका है पुतला की तरह। और फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि हम लोग के साथ ये क्या हो रहा है। वो बताती है कि कल रात में मैंने ये सब देखा, जो उसने देखा वो बताती है। और फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जॉनथन भी बहुत ज़्यादा डर जाता है कि हम लोग के साथ ये सब क्या हो रहा है। और जॉनथन फिर उसी ब्रोकर को बैक टू बैक कॉल करता है, बट वो उठाता नहीं, इग्नोर करता है। फिर वो डॉक्टर को कॉल करता है, वो डॉक्टर को बुलाता है। फिर डॉक्टर आके उस बच्चे का चेकअप करता है। वो बोलता है कि ऐसा सिम्टम तो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं, पता ही नहीं इसे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बॉडी ठंडा है, इस तरह का केस आज तक मैंने नहीं देखा, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है कुछ। उसे बोलता है कि उस बच्चे को गर्म चादर वगैरह में पूरा ओढ़ कर, कंबल में ओढ़ कर रखे, और दवाई देता है 1-2। वो बोलता है इसे खिलाने के लिए। फिर जब वो खिलाता है तो बच्चा बहुत मुश्किल से मतलब हल्का नॉर्मल हो पाता है, बट पिछली बार की तरह वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ है। तब तक इवनिंग हो जाता है। फिर जॉनथन डिसाइड करता है हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ अब नहीं रह पाएंगे, कल से ही मैं एक नया घर ढूंढूंगा, यहाँ पे अब रहना पॉसिबल नहीं है, बहुत अजीब चीज़ें हो रही है। और फिर जॉनथन बोलता है आज कुछ भी हो जाए हम लोग जागे रहेंगे पूरी रात, कैसे भी ये रात निकल जाए, उसके बाद कल ही हम लोग चेंज कर लेंगे घर और कहीं और रहेंगे, चाहे हम लोग को शहर चेंज करना पड़े वो भी हम लोग कर लेंगे। तो उसी रात उन लोग एक अलार्म क्लॉक में अलार्म सेट करते हैं हर 1 घंटे पे, कि गलती से भी नींद आ भी गया तो 1 घंटे बाद नींद खुल जाए। तो उन लोग अलार्म सेट करते हैं हर 1 घंटे पे। तो फिर जैसा उन लोगों ने डिसाइड किया था उन लोग सोते नहीं है, बट करीब करीब 2 बजे जॉनथन को हल्का हल्का नींद आने लगता है। बट सोफ़ी देख रही होती है, वो सोचती है कि मैं उठ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं, जॉनथन सो भी गया। तो देखते देखते 2:30 बज जाता है, 2:45 होने वाला होता है। फिर हल्का हल्का सोफ़ी को भी नींद आने लगता है। फिर वो एकदम झपकी लेती है, बहुत ट्राई करती है खुद को जगाए रखने के लिए, बट वो हल्का सा नींद आ जाता है उसे। तो 3 बजे अलार्म बजता है बहुत ज़ोर से। फिर वो जल्दी से सोफ़ी का नींद खुलता है, वो सोचती है मैं सो कैसे गई, बट वो अपना हाथ जब देखती है वहाँ पे ब्लड लगा होता है उसके हाथों में। फिर वो देखती है बेड में तो बच्चा भी वहाँ सोया हुआ नहीं होता है, जहाँ उसने बच्चे को सुलाया तो वहाँ भी ब्लड लगा हुआ है। और वो जल्दी से जॉनथन को उठाती है कि जॉनथन क्या हो गया। और जॉनथन जल्दी से उठता है एकदम, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे ब्लड कैसे आ गया और हमारा बच्चा कहाँ है। जिस रूम में सुबह वो बच्चा मिला था उसी रूम में जाकर उन लोग देखते हैं तो इस बार वहाँ पे है ही नहीं, और गेट भी खुला हुआ है, जहाँ पे वो बच्चा मिलता था वहाँ पे भी ब्लड है। और फिर उन लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और पूरी तरह ढूंढता, हर एक जगह छान मारता है, पूरी तरह ढूंढ रहा है, बट बच्चा कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो बच्चा चला कहाँ गया, उसके बाद उन लोग बहुत ज़्यादा डर जाते। फिर एकदम से दोनों का नज़र पड़ता है उसी औरत पे, उसी ओल्ड लेडी पे, जिसको सोफ़ी ने पिछले रात में देखा था। और फिर इस बार भी उसके हाथ में वो बच्चा है और हाथ में ब्लड भी लगा हुआ उसके, और उसके शरीर में कुछ कुछ जगह पे
ब्लड लगा हो उसके कपड़े पे। और फिर जॉनथन गुस्से में एकदम नज़दीक जा रहा होता है जब उसके, तो वो ओल्ड लेडी दौड़ के भागती है और सीढ़ी से ऊपर जाने लग जाती है। फिर दोनों भी पीछा करने लगते हैं उसका, और जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं वो, तो वो वहाँ कोई नहीं होता है और उन लोग एकदम ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ गया, और चारों तरफ हर एक जगह उठा कर देख रहा है। सो जॉनथन हर जगह देख रहा है बट उसे मिल नहीं रहा है वो बच्चा इस बार। और उस टाइम करीब करीब 4 बज रहा होता है और 1 घंटे से उन लोग ढूंढ रहे हैं, उन लोग को मिल नहीं रहा है। और एकदम से चारों तरफ से आवाज़ आने लगता है, खिड़की बंद हो रहा है, खुल रहा है, खिड़की के बाहर में परछाई, ठक 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 नॉकिंग का आवाज़, कोई नॉक कर रहा है खिड़की पे। और उन लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। और वहीं पे ओल्ड लेडी के हंसने का आवाज़, एक चुड़ैल के जैसी हंसी, बहुत अजीब, जो किसी का भी रोंगटे खड़े कर दे। फिर जॉनथन बोलता है कि शायद उसी रूम में वो बच्चा होगा, हम लोग को वहीं जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं है कोई। वापस से वो रूम बंद होता है और फिर जॉनथन जब वो रूम खोलता है, फिर जब वो देखता है अंदर, तो हालत ख़राब हो जाता है दोनों का। वो देखता है इस बार वो बच्चा ज़मीन पे गिरा हुआ है और उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा है, उसका सर भी मुड़ा हुआ है, हाथ वगैरह टेढ़ा। मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस हाल में जॉनथन ने उसे देखा। सोफ़ी का भी हालत ख़राब हो जाता है देख के, बहुत ज़्यादा वो रोने लग जाती है कि क्या हो गया हमारे बच्चे को। सोफ़ी पूरी तरह सदमे में चले जाती है, उसे देख रही होती, घूर रही होती है। और जॉनथन बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर सारा सामान फेंकने लगता है, तोड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और लगातार कॉल करता है। 18-19 कॉल कर देता है वो बैक टू बैक उस ब्रोकर को, बट ब्रोकर कॉल नहीं उठाता है। और फिर जब वो सोफ़ी को बुलाता है तो देखता है सोफ़ी पूरी तरह सदमे में जा चुकी है, वो कुछ बोल ही नहीं रही है, बस हाथ में पकड़ी हुई अपने बच्चे को और रोए जा रही है, रोए जा रही है, बस आँख से आंसू निकल रहा है और उसका हालत ख़राब होता है जॉनथन का ये देखकर। फिर जॉनथन गुस्से में आकर वो ऑफिस चले जाता है उसके, और फिर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक ही रहे होते हैं। वो इतना गुस्से में होता है कि सिक्योरिटी गार्ड को ही मतलब हटाकर एकदम गुस्से में चला जाता है वो उससे मिलने। जब वो ऑफिस में जाता है, वो ब्रोकर उसके सामने होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे गाली वाली देने लगता है, कॉलर पकड़ के उसे घसीट के ले जाता है, बहुत ज़्यादा खींच के एक रूम में ले जाता है और अंदर से बंद कर देता है। और फिर उसे मारता है पहले 1-2 थप्पड़ बहुत ज़ोर से कि क्या है उस रूम में, तुम्हारे कारण, क्या है उस घर में, तुम्हारे कारण मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है, तुम्हें कोई आइडिया है, वो मर चुका है। तो पूछता क्या हुआ, वो तो तुम बताओगे क्या हुआ, क्या है उस घर में जो तुमने मुझसे छुपाया। तो बोलता है मैंने कुछ नहीं छुपाया, जो बात था मैं तुम्हें बोल चुका हूँ। फिर जॉनथन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, वो बहुत ज़्यादा मारने लगता है, लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लग जाता है, वो घूसा मारने लग जाता है। फिर ब्रोकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। पहले तो ब्रोकर बोला ठीक है मैं बताता हूँ क्या है, क्या बात है। फिर अपना स्टोरी बताता है। करीब 10-12 साल पहले 1980 के टाइम मैं और मेरी वाइफ इसी घर में रहा करते थे, बट हम लोग के बीच सब कुछ अच्छा नहीं था। हमारा एक बच्चा भी था, वो भी करीब 1-1.5 साल का था, बट हम दोनों के बीच बनती नहीं थी, एकदम बहुत लड़ाइयाँ डेली होती थी और मुझे डिवोर्स चाहिए था कैसे भी, और मुझे नहीं रहना था उसके साथ, बट मैं अपने बच्चे के बिना भी नहीं रह सकता था और वो चाहती थी बच्चा उसके साथ रहे। तो अगर ऑफिशियली मैं डिवोर्स करता तो हो सकता है बच्चा उसके साथ रहता, बट मैं उसके साथ रखना नहीं चाहता था। तो मैंने उसे पहले गिरा कर एक रूम में बंद करके चारों तरफ से मतलब सील पैक कर दिए कि वो घर से निकल ही ना पाए, उस घर में बंद कर दिया, चारों तरफ से लॉक कर दिया पूरी तरह, एकदम हर एक चीज़ सील पैक कर दिया एकदम सारा कुछ, कि कहीं से भी वो निकल ना सके। और वो घर भी जंगल के आसपास, तो वो कितना भी चीखती तो कोई आता नहीं वहाँ पे। फिर वो बताता है कि मैं अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता हूँ। फिर उसके बाद उसे कुछ पता नहीं कि उसकी वाइफ का हुआ क्या, बट करीब 1 साल के बाद जब वो किसी को दिखाता है वो घर बेचने के लिए, और जब वो आता है और देखता है घर के अंदर तो कोई है ही नहीं और उसका डेड बॉडी है बस। और फिर वो जो देखता है घर, वो धमकी देता है कि मैं बता दूंगा ये किसका डेड बॉडी है। तो मुझे उसे भी मारना पड़ा और मैंने साइड में उसे गाड़ दिया क्योंकि वो देख चुका था, वो फंस सकता था। सो वो सोचता है कि अब वो कैसे भी उस घर को बेच देगा किसी को भी बिना कुछ बताए, और फिर वो दोनों अपनी वाइफ और उस आदमी के डेड बॉडी को ऐसे ही गाड़ देता है वो। और फिर उसे नहीं पता है कि क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि शायद उसका आत्मा वापस आ चुका है और वो वहीं पे कैद है। और जब तुम लोग गए और फिर रात में जब उसने तुम्हारा बच्चा को देखा तो उसे लगा
कि वो उसका बच्चा है, इसलिए वो ले जा रही थी अपने साथ, क्योंकि वो दोबारा से अपने बच्चे को दूर नहीं कर सकती थी। फिर उसने देखा जब तुम लोग अपने बच्चे को बार बार उससे दूर ले जा रहे हो, तो वो सोची कि अब एक ही उपाय उसके पास बचा कि मैं इसे मार ही देती हूँ, तो शायद अब वो मेरे साथ रहेगा। तो शायद इसीलिए उसने ये डिसीज़न लिया होगा। ये सुनकर जॉनथन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता, बहुत ज़्यादा उसे मारने लगता है, मतलब बहुत ज़ोर से रॉड लेकर उसका सर फोड़ देता है। उतने में वो सिक्योरिटी चिल्लाता है बहुत ज़ोर से, और जॉनथन उतने में भी नहीं मानता, वो मारने लगता है उसे बहुत ज़्यादा। फिर पुलिस जब उसे पकड़ने लगती है तो वो भाग जाता है वहाँ से दौड़ के उसी घर में। और फिर वो सोफ़ी को बोलता है अब कोई फ़ायदा नहीं यहाँ रह के, हम लोग वैसे भी यहाँ रह नहीं पाएंगे, हमें इस शहर को छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही पुलिस मेरा पीछा कर रही है, वैसे भी हमें यहाँ कोई घर नहीं देगा, और ये याद हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे अगर हम लोग यहाँ पे रहेंगे। तो वो सोफ़ी को लेकर सरे शिफ्ट हो जाता है। सरे में जाने के बाद वो छोटा मोटा कुछ काम करता है अर्निंग करने के लिए, उससे जैसे तैसे अपना घर चलाता है। बट ज़िंदगी भर ये बहुत ज़्यादा अफसोस दोनों को रहता है कि आखिर उस छोटे से बच्चे की गलती क्या थी जिसका उसे इतना बड़ा सज़ा मिला। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। सो इसी तरह के और हॉरर वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दो, और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।